जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि वर्गोज यानी कन्या राशि वालों की लाइफ कैसी रहेगी 2 अगस्त के दिन। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि 2 अगस्त के दिन वर्गोज के पार्टनर की फीलिंग्स वर्गोज के लिए, वर्गोज के पार्टनर की फीलिंग्स वर्गोज के लिए 2 अगस्त के दिन वर्गोज के पार्टनर की फीलिंग्स। देखिए ये वाला एंड वो वाला कार्ड बिल्कुल एक जैसा दिख रहा है ना, डेस्टिनी एंड एडवेंचर। कभी कभी ऐसा हो जाता है। ये लाइट को क्या हो जाता है भाई। यूनिवर्स प्लीज क्लेरिफाई दीज कार्ड्स। यूनिवर्स प्लीज क्लेरिफाई दीज कार्ड्स। बहुत सारी क्वीन दिखाई पड़ रही हैं, एक को हैंडल करना मुश्किल है एंड यहाँ पे इतनी सारी। तो यहाँ पर बॉटम की एनर्जी है 6 ऑफ पेंटिकल। हो सकता है कि आप लोगों की हेल्प कर रहे हैं, चैरिटी करते हैं, आप नीडी पर्सन को सपोर्ट करते हैं, एनजीओ वगैरह में हो सकते हैं, आप काफ़ी रिच हो सकते हैं, आप बहुत बड़े दिल के हो सकते हैं, पैसा खर्च करने वक्त आप सोचते नहीं हैं। एंड कुछ लोगों के लिए आपके पार्टनर हैं जिन्होंने पैसा उड़ा दिया है एंड अब ये जगल कर रहे हैं। मतलब पैसा खर्च करते वक्त इन्होंने सोचा नहीं, या फिर मुझे दिख रहा है कि इन्होंने गलत लोगों पे पैसा खर्च किया है। मतलब जैसे होता है ना कि जैसे देखिए गुड कर्मा क्या होता है। गुड कर्मा ये होता है कि आप नीडी पर्सन की हेल्प कीजिए, लेकिन अगर कोई नीड में नहीं है एंड आप फालतू में उसकी हेल्प कर रहे हैं तो वो आपका बैड कर्मा हो जाता है। क्यों? क्योंकि आपने उसको को डिपेंडेंट बना दिया, आपने उसको उसकी आदतें बिगाड़ दी, आपने उसको जैसे आलसी बना दिया, जैसे अपने ऊपर डिपेंड कर लिया। या फिर कुछ लोगों के लिए ऐसी एनर्जी भी आ रही है कि आपके पार्टनर दूसरों को दे करके, हेल्प करके, सपोर्ट करके जैसे अपनी प्रेस्टीज बढ़ा लेते हैं या कुछ ऐसी चीज़। मतलब जैसे अपने आप को हाई फाई दिखाना कि मेरे पास तो बहुत है, तुम मुझसे ले लो, ज़बरदस्ती पैसा देना, ज़बरदस्ती सपोर्ट करना, अपने आप को हाई फाई दिखाने, शो ऑफ करने के लिए, ऐसी भी एनर्जी हो सकती है। तो ये जगल कर रहे हैं, पनिशमेंट मिल रहा है इनको। 6 to 8 शनि आ गए हैं इनके ऊपर। या फिर 8 जैसे पैसे की कदर करनी चाहिए। ओके, पैसा सही से इन्वेस्ट करना चाहिए, सही से खर्चा करना चाहिए, सब कुछ सही से, बहुत ज़्यादा कंजूसी नहीं तो बहुत ज़्यादा पैसा फेंकना भी नहीं चाहिए। ठीक है, बैलेंस होना चाहिए। बैलेंस बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ में। लेकिन ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर कुछ ज़्यादा ही बन रहे थे एंड इस वजह से इनको पनिश किया गया है। 8 की एनर्जी, स्ट्रेंथ की एनर्जी। मे भी इन्होंने इसी घमंड में आके किसी थर्ड पार्टी को चूज़ कर लिया, आपको छोड़ दिया एंड अब इनके पड़ रहे हैं फटके। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज हो सकते हैं आपके पार्टनर। वृषभ, कन्या, मकर राशि, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, जिसमें वृषभ, कन्या, मकर राशि स्ट्रॉन्ग है। नंबर है आपके लिए 67493। ये नंबर आपके लिए किसी भी एंगल से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। 493 तो 67934। ओके, डैमेज की एनर्जी आ गई है। वी आर बोथ हर्टिंग फ्रॉम दिस। आपके रिलेशनशिप में काफ़ी डैमेज हो गया है, काफ़ी डिसीज़न गलत लिए गए हैं, गलत लोगों को सर्व किया गया है। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है 7 ऑफ पेंटिकल। यस, गलत जगहों पे एफर्ट लगाए गए हैं। यस, वही चीज़ जो मैंने आपको बोली थी कि जैसे गलत लोगों पे ट्रस्ट करना, गलत लोगों को प्रायोरिटी देना, गलत जगह पे पैसा खर्च करना, गलत जगह पे पैसा इन्वेस्ट करना भी हो सकता है कि आपके पार्टनर ने उल्टी सीधी जगहों पे पैसा इन्वेस्ट कर दिया एंड अब इनका पैसा लॉस्ट हो गया है। 7 6 13 डेथ की एनर्जी है। डेथ का मतलब ये है कि मे बी इन्होंने किसी थर्ड पार्टी को चूज़ कर लिया, उसके ऊपर अपने सारे एफर्ट लगा दिया, उसके ऊपर पैसे खर्च कर दिया, उसके साथ बहुत ज़्यादा जैसे उसको बड़ा बेचारा मान लिया एंड बाद में रियलाइज़ हुआ कि मतलब वो तो गलत पर्सन था, वो तो फ़ायदा उठा रहा था, वो तो अपनी मतलब अपने पास पैसा इकट्ठा कर रहा था, इनको खाली कर दिया। ऐसी कुछ एनर्जी दिख रही है एंड ये जो डैमेज हुआ है इस वजह से आप दोनों हर्ट हो सकते हैं। आप दोनों का मतलब से आपका टाइम वेस्ट हुआ हो सकता है, आप इनका वेट कर रहे हैं एंड इनका भी लॉस हो गया है। मतलब कुल मिला के 0 बटा सन्नाटा। ओके, वी हैव टू मैनी डिफरेंसेस। क्वीन ऑफ कप्स। मे भी इन्होंने आपको पहले इसलिए प्रायोरिटी नहीं दी थी। ये गोल्ड डिगर हो सकते हैं या फिर बड़े शो ऑफ वाले पर्सन हो सकते हैं। यस, शो ऑफ जो लोग करते थे उनके पीछे भागते थे।
तो ऐसा दिख रहा है कि इन्होंने आपको इसीलिए चूज़ नहीं किया था क्योंकि आप लोग फाइनेंशियली वीक हो सकते हैं, आप बड़े पुअर हो सकते हैं, या फिर आपकी हेल्थ अच्छी नहीं हो सकती है, फाइनेंशियल क्राइसिस हो सकता है आपकी लाइफ में, आप बहुत नीडी हो सकते हैं एंड इनको लग रहा था कि इनके लिए तो कोई रिच पर्सन ही बेटर रहेगा। ऐसा हो सकता है जिस वजह से इन्होंने आपको ना चूज़ करके किसी और को चूज़ कर लिया। एम्प्रेस, डेस्टिनी, आई एम स्ट्रगलिंग टू फाइंड द राइट पाथ। ऐसा दिख रहा है कि थर्ड पर्सन या तो इनके साथ मैरिड हो गया है, या फिर थर्ड पार्टी जो भी हो सकती है वो फिलहाल अथॉरिटी में है। जैसे मैंने बताया था ना कि वो बड़ी बिचारी बन के आई थी एंड अब वो इनके सर पे सवार हो चुकी है, अब वो पावर में आ चुकी है। अब वो जैसे उसने अपने लिए पैसा इकट्ठा कर लिया, आपके पार्टनर को कंगाल कर दिया, खाली कर दिया, या फिर उसके एक्सपेंसेस इतने तगड़े थे कि उसने जैसे अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर लिया, अपने आप को पावर में ले आई एंड आपके पार्टनर को अपनी जगह पे कर दिया। ओके, तो कुल मिला के आपके पार्टनर को ऐसा फील हो रहा है कि ये डेस्टिनी ने जो कुछ हुआ है ये सब डेस्टाइन था, या फिर डेस्टिनी ने इनके साथ मजाक किया है। यस, एंड ये जो है सही रास्ता क्या है, सही पर्सन कौन है, इसको लेके जगल कर रहे हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे 639 की एनर्जी है, हर्मिट की एनर्जी। मतलब आपके पार्टनर खुद तो बहुत पतली हालत में आ गए हैं, खुद तो बहुत ही ज़्यादा गरीबी में दिन काट रहे हैं, लेकिन ये जो थर्ड पार्टी है ये बहुत मज़े में है, इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, इनको जो चाहिए था वो सब कुछ मिल गया। जैसे किसी का राजयोग स्टार्ट हो गया, कोई किसी की मज़े आ गए। लेकिन जो आपके पार्टनर की हालत थी ये डे बाई डे ख़राब होती चली गई, क्योंकि 6 7 13 का मतलब डेथ की एनर्जी, मतलब इनके ऊपर ट्रांसफॉर्मेशन आ गया। ये बहुत बुरे हालातों में, जैसे ये भी हो सकता है कि इन्होंने किसी पर्सन को प्रायोरिटी दी थी, किसी के साथ अफेयर कर लिया था एंड उसने इनको कंगाल करके छोड़ दिया है, वो पैसा लेके भाग गया, वो मज़े में रह रहा है एंड आपके पार्टनर बिल्कुल फ़कीरी की हालत में आ गए हैं। ऐसा भी हो सकता है। क्वीन ऑफ पेंटिकल, एडवेंचर। अब आपकी हालत बढ़िया हो चुकी है, आप लोग फाइनेंशियली स्ट्रांग हो गए हैं, या फिर आप लोग पहले से बेटर कंडीशन में आ चुके हैं एंड ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि आपने सही चीज़ें चूज़ की। ओके, आपने रिस्क लिए हैं लेकिन सेफ साइड रिस्क लिए हैं, आपने पैसे को वेस्ट नहीं किया है, आपने पैसे की कदर की है। तो यहाँ पे गॉडेस लक्ष्मी आपसे खुश हो गई हैं एंड आपको वो सब कुछ मिल गया है जो आप डिज़र्व करते थे, मतलब आपके हार्डवर्क का फ्रूट आपको मिल गए हैं। यस, 7 की एनर्जी, 7 का मतलब चेरियट, आप चेरियट की तरह आगे बढ़ रहे हैं, आप बहुत समझदार हैं, आपने दुनिया देखी है, आप सही लोगों के साथ सही, गलत के साथ गलत करते हैं, मतलब जैसे को तैसा आपको पता चल जाता है, आप बहुत शार्प हैं, आपको समझ में आ चुका है क्योंकि आप बहुत बुरी हालत से निकल के आए हैं, आपने स्ट्रगल किया है, आपने हार्डवर्क किया है, तो अब आप इतने समझदार। मे भी आपके पार्टनर की जैसे या तो ये रिच फैमिली से हो सकते हैं, या तो फिर इनको ऐसी जॉब मिल गई, ऐसी कोई पोजीशन मिल गई जिसमें इनके पास पैसा बहुत आ गया एकदम से, तो ये हैंडल नहीं कर पाए पैसे को एंड उल्टी सीधी जगहों पे वेस्ट करने लग गए, उल्टे सीधे लोगों को प्रायोरिटी देने लग गए। जैसे कि किसी के पास एकदम से बहुत पैसा आया एंड उसका दिमाग ख़राब हो गया एंड वो उल्टा सीधा सब काम करने लग गया एंड देन वो फिर से उसी हालत में पहुंच गया जहाँ से वो उठा था। तो किसी ने इनका फ़ायदा उठा के अपने आप को तो बना लिया, वो तो मज़े कर रहे हैं, लेकिन आपके पार्टनर बिल्कुल फटे हाल वाली हालत में आ गए हैं। अब बिल्कुल मतलब ऐसा नहीं है कि लिटरली बिल्कुल फटे हाल वाली, लेकिन हाँ इनकी हालात आपसे तो फिलहाल काफ़ी ज़्यादा वीक हैं। ओके, लिसनिंग। मे भी इन्होंने आपको ऑफ़र किया है ना, आपने रिजेक्ट कर दिया है, आपने कह दिया भाग जो यहाँ से, जब मेरे पास दिक्कत थी तब तुम कहाँ थे, तब तो तुमने मुझे छोड़ दिया था, तब तो हम लोगों के बीच में फाइनेंशियल गैप था, अब क्या हो गया, अब भी तो गैप है, अब मैं तुम्हें क्यों एक्सेप्ट करूँ। तो ऐसा दिख रहा है ये आपके लिए सॉन्ग सुनते हैं या फिर किसी भी सॉन्ग को सुन करके आपको याद करते हैं, अपनी बेबसी पे आंसू बहा रहे हैं, इनको बड़ा रोना आ रहा है। थोड़ा सा एक कार्ड मुझे आपके पार्टनर के लिए चाहिए, यूनिवर्स एक कार्ड दिए जरा, क्या हालत है। टेम्परेंस, ये पछतावे की आग में जल रहे हैं। इनको ऐसा फील हो रहा है कि आपने इनको छोड़ दिया इनकी हालत से जूझने के लिए, कि तुम जानो अपना काम जानो, मुझे नहीं मतलब। जैसे आप इनको बेरुखी दिखा रहे हो, आप इनमें इंटरेस्ट नहीं ले रहे हो, क्योंकि इन्होंने कौन सा बड़ा इंटरेस्ट लिया था। जैसे आप प्रैक्टिकल हो गए हो क्योंकि आपके हाथ में मनी है, मतलब अब आप भी प्रैक्टिकल, जैसे इन्होंने आपके साथ प्रैक्टिकल डील किया था कि भाई मैं रिच हूँ, वेल्दी हूँ, तो मुझे कोई एम्प्रेस चाहिए, तो इसी तरीके से आप भी अब रिच हो गए हैं,
अब आपको भी कोई एम्प्लॉय चाहिए तो आप इनके साथ क्यों जाने लगे। तो ऐसा दिख रहा है कि ये पछतावे की आग में जल रहे हैं एंड बहुत ज़्यादा पश्चाताप कर रहे हैं कि गलती हो गई मुझसे। अब इनकी अवेकनिंग हो रही है, अब इनको रियलाइज़ हो रहा है कि कैसा फील होता है जब आप किसी को छोटा दिखाते हो, जब आप किसी की इंसल्ट करते हो, जब आप किसी के साथ गलत करते हो। 14/4/18 मून की एनर्जी है। मून का मतलब ये है कि आपके पार्टनर के मन में फियर है कि आपको खो चुके हैं। यस, मून का मतलब ये भी है कि मे बी आप आपके ऊपर इतनी दिक्कतें आई, लाख दिक्कतें आपने देखी हैं, लेकिन उसके बाद भी आप बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो सकते हैं। लेकिन आपके पार्टनर जो हैं वो जैसे बुरे हालातों में बिल्कुल इनकी शक्ल बदल गई है एंड आपके पार्टनर को रियलाइज़ हो रहा है कि क्योंकि आप प्योर थे, क्योंकि आपने किसी के साथ गलत नहीं किया, तो ईश्वर भी आपको फुल टू सपोर्ट कर रहे हैं। एंड इन्होंने क्योंकि बहुत ज़्यादा जैसे मनी माइंडेड हो गए थे, गोल्ड डिगर बन गए थे, तो ईश्वर भी इनको पनिश कर रहे हैं। जैसे इनकी बियर्ड बहुत बढ़ गई है एंड हेयर वगैरह, मतलब कोई ट्रिमिंग वगैरह नहीं करना, बिल्कुल ऐसे ही बिखरे बिखरे से रहते हैं आपके पार्टनर। बुरे हालात वाली हालत हो गई है इनकी। ओके, एन्चेंटमेंट, 9 ऑफ पेंटिकल। ऐसा दिख रहा है कि उन पलों को याद करते हैं जब इन्होंने फर्स्ट टाइम आपको देखा था। फर्स्ट टाइम इनको आपकी आंखों में कुछ जादू सा दिखाई पड़ा था, ये आपके अट्रैक्शन में बन गए थे एंड ऐसा दिख रहा है कि अब आप जो हैं इनके लिए सेल्फ लव की एनर्जी। अब आप इस वक्त अपनी लाइफ में सेल्फ लव कर रहे हैं तो ये आपसे और ज़्यादा अट्रैक्ट होते जा रहे हैं। मतलब पेन देखिए यहाँ पे, पनिशमेंट की ये हद है कि एक तो आपके पार्टनर को आप एक्सेप्ट करते दिखाई नहीं पड़ रहे हैं, ऊपर से आप इतने खूबसूरत हो गए हैं, इतने अट्रैक्टिव हो गए हैं कि आपके पार्टनर की नज़र भी आपसे हट ही नहीं रही है। मतलब ये चीज़ होती है ना कि जब आप 9/3/12 हैंग्ड मैन की एनर्जी, मतलब ये इनके लिए और बड़ा पनिशमेंट है कि ये आपसे दूर होना चाहते हैं, ये भी आपको भूलना चाहते हैं, लेकिन वही हालत है कि तुझे भूलना तो चाहा लेकिन भुला नहीं पाए। तो वो वाली हालत है। यहाँ पे सॉन्ग की भी एनर्जी है, मतलब ये आपको भूलने की, आपसे दूर होने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि आप इनको एक्सेप्ट या तो करेंगे नहीं या शायद आपने इनको मना कर दिया है, तो जिस वजह से ये कोशिशें बहुत कर रहे हैं। लेकिन जब जब मतलब कोई ना कोई सिचुएशन इनके सामने ऐसी आ जाती है कि आपकी याद इनको आ ही जाती है एंड इनको लगता है ये इनके लिए इससे भी बड़ा पनिशमेंट है। ओके, तो मैं फ्यूचर देख लेती हूँ। फ्यूचर वैसे कुछ दिख नहीं रहा है लेकिन देख लेते हैं। यूनिवर्स फ्यूचर बताइए क्या है इस रिलेशन का। प्लेफुलनेस, देखिए आप तो मज़े करेंगे एंड आपके पार्टनर हो सकता है लाइट एनर्जी में आ जाए, फूल की एनर्जी में, शिज़ोफ्रेनिया। आपके पार्टनर लटके रहेंगे, आप मज़े में रहेंगे। आपके लिए कोई गाइडेंस निकाल लेते हैं। यूनिवर्स एक कार्ड दीजिए गाइडेंस के लिए। एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज, पावरफुल चेंज आएगा आपकी लाइफ में। आपकी लाइफ तो बढ़िया दिख रही है एंड मुझे ये आपका कार्मिक दिख रहा है जो शायद आपकी लाइफ में नहीं ही आएगा। ओके, जय माता दी।